Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. You come at the king, you best not miss. ये लेसन जो चेस के वर्ल्ड चैंपियन रहे कार्लसन ने अपने ही एक ट्वीट के ज़रिए सामने रखा था, वो मैसेज अब उन्हीं के सामने है। मैसेज दिया है भारत के नए चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे चेस के एक मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन रहे कार्लसन को हराया है, जो चेस की दुनिया में एक बड़ा उलटफेर है, क्योंकि कार्लसन जो करीब करीब एक दशक तक नॉट आउट रहे, उन्हें कोई हरा नहीं पाया, उन्हें डी गुकेश ने जो हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन भी बने, उन्होंने हराया है। इस मैच में क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे गुकेश के, कैसे मैच आगे बढ़ा, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं सुकांत, जो स्पोर्ट्स की खबरें करते हैं, हमारे लिए स्पोर्ट्स कवर करते हैं। कैसे मैच आगे बढ़ा और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे गुकेश के? देखिए, इस मैच में अगर मैं बात करूं खास करके इस मैच के, तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट गुकेश के ये रहे कि गुकेश ने हार नहीं मानी। अगर आप मैच देखते तो शुरुआत में ऐसे कंडीशन पे मैच था जहाँ पे एक समय ऐसा भी था, गुकेश ने खुद मैच के बाद इंटरव्यू में एक बताया एक जगह कि मैं ये तक सोच चुका था कि मैं इसमें रिजाइन कर दूंगा, क्योंकि चेस में अमूमन ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि आपको तय होता है कि हार होनी है तो प्लेयर्स रिजाइन कर देते हैं। मतलब वो इतना तक सोच चुके थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं खेलूँगा, और वो कंटिन्यू खेलते रहे। और जब 62वें चाल के बाद एक ब्लंडर जो कार्लसन ने की और उनको समझ आ गया कि ब्लंडर हो गई है, क्योंकि एक दबाव उनके ऊपर बन रहा था, वो दबाव क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि वो 62 चाल के बाद ये जो है उन्होंने रिजाइन किया, और रिजाइन करने के बाद गुकेश जो है पहली बार इस फॉर्मेट में, जो क्लासिकल फॉर्मेट है चेस का, उसमें उनको मात दी। इस मैच के नतीजे के बाद कार्लसन के एक रिएक्शन की भी बड़ी चर्चा हो रही है। जैसे ही मैच का नतीजा फिक्स हुआ, वैसे ही कार्लसन टेबल पर हाथ पटकते हैं बड़े फ्रस्ट्रेशन में और तुरंत उठ जाते हैं टेबल से। तो इसका बड़ा चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि कार्लसन भी अमूमन बहुत शांत प्रवृत्ति से खेलने वाले खिलाड़ी हैं, गुकेश की तरह। तो अब इस हार के बाद उनका जो रिएक्शन आया, ज़ाहिरन वो चर्चा में है। और इस पर गुकेश का भी कोई बयान अभी आया है कि देखिए, दरअसल ये हुआ क्या था कि जैसे ही उन्होंने रिजाइन जो किया था, वो मतलब बिलीव नहीं कर पा रहे थे उन्होंने क्या गलती कर दी, और वो क्विक रिएक्शन था। उन्होंने तुरंत बोर्ड पे, मतलब वो टेबल पे ही मारा था, लेकिन उससे पूरे जो जितने भी जो पीसेस थे वो बिखर गए, लेकिन एक पीस वहाँ पे खड़ा था, गुकेश का किंग। और ये बयां करता है कि इस मैच का रिजल्ट क्या हुआ, और इसको मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है या फिर जो भी चीज़ है। गुकेश ने इसके बारे में बोला है मैच के बाद कि ऐसा नहीं है कि मैं भी कई बार ऐसा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, और क्योंकि अब चेस के मैं मतलब क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि 99 ऑफ द टाइम्स आप ऐसे जो मैच होते हैं उसमें आप हारोगे, लेकिन मैं कैसे जीत गया मुझे नहीं पता। मुझे कार्लसन पे जीत हासिल करनी थी, लेकिन ऐसे नहीं करनी थी, जो मतलब इस तरह से जो एक गलती से आई या फिर कुछ भी। तो मैं उनका फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, वो गलती बिलीव नहीं कर पा रहे थे, और वो उस चीज़ को मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने कई बार ऑन कैमरा ऑफ कैमरा मैंने भी टेबल पर बैंग किया है। तो ये एक मतलब स्पोर्टिंग वे में उन्होंने खेल का हिस्सा के रूप में उसको ऐसे मतलब लिया है कि वो खेल का हिस्सा है। अच्छा, आप अभी जब हम लोग वीडियो शूट करने वाले थे उसके पहले आप बता रहे थे कि 2013 से 2022 तक जी अपराजेय रहे कार्लसन, और उसके बाद फिर उन्होंने एक किस्म से ये कहते हुए खुद को बड़े बड़े वर्ल्ड टूर्नामेंट से विड्रॉ कर लिया कि अब जो है बाकी लोग का समय है वो देखे। मैं करीब करीब 9 साल तक अजेय रहा हूँ, तो अब मैं इस तरह के जो बड़े वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो रहे हैं, टूर्नामेंट हो रहे हैं, उससे खुद को पीछे कर रहा हूँ। इसके बाद आप जान ही रहे हैं कि बीते दिनों डी गुकेश ने वो खिताब अपने नाम करा। भारत वैसे भी चेस चैंपियंस की भूमि रहा है, पहले भी विश्वनाथन आनंद बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट जीत चुके हैं, और एक कई दशक तक उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया चेस में। और अब डी गुकेश, एक चीज़ मुझे यहाँ ये बता दीजिए कि आपने जो बोला क्लासिकल फॉर्मेट, तो ये चेस का क्लासिकल फॉर्मेट क्या होता है? देखिए, दरअसल चेस में 3 फॉर्मेट्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं। उसमें सबसे पहला है क्लासिकल फॉर्मेट, जो कि एक ऐसा मतलब कह सकते हैं फॉर्मेट है जिसमें समय बहुत होता है। बाकी जो 2 टूर्नामेंट मतलब जो फॉर्मेट्स हैं, रैपिड और ब्लिट्ज, इसमें समय बिल्कुल नहीं होता, आपको तुरंत चाल चलनी होती है। ये 3 फॉर्मेट हो गए चेस के, क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्ज, 3 होते हैं। और जो क्लासिकल है उसमें शुरुआत में मतलब प्लेयर्स के पास 90 मिनट का समय होता है 40 चाल के लिए। 40 चाल तक कोई टाइम लिमिट नहीं, 90 मिनट तक आप
चाल चल सकते हैं। शुरुआती 90 मिनट तक आपके पास 40 चाल चलने की एक तरह से बहुत काफ़ी समय होता है ये, लेकिन इसके बाद चीज़ें बदल जाती हैं। जो जहाँ पे अक्सर आप देखेंगे क्लासिकल में जो रिजल्ट्स आते हैं उस 90 मिनट के बाद आते हैं, जब थोड़ा सा एक कह सकते हैं उसको हम स्पेशल अगर टर्म की बात करें तो उस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं कि टाइम इंटरवल जो होता है ना, वो इंक्रीमेंट टाइम यही होता है क्या? इंक्रीमेंट टाइम इंटरवल। उसमें होता क्या है, इंक्रीमेंट टाइम कंट्रोल, इंक्रीमेंट टाइम कंट्रोल। उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही 40 चाल के बाद आप जैसे ही अगली चाल चलेंगे आपके +30 सेकेंड्स हो जाएंगे जो चलेगा चाल, और जो अगला वाला जितना समय लेगा वो उसमें काउंट हो रहा है, क्योंकि वो अगले 30 मिनट में ही गेम को कंप्लीट करना होता है 90 मिनट के बाद। तो उसमें हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर एक चाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जैसे ही 30 सेकंड का लिमिट होता है, अगले प्लेयर के पास अगर कुछ उसने सही से मतलब प्लान आउट नहीं किया और थोड़ी भी हड़बड़ी की तो क्या होगा कि वो गलती कर देगा। और यही इस मैच में भी हुआ कि मतलब पूरा कंट्रोल था उनके पास, मैग्नस कार्लसन के पास। वो जानते थे कि मैं मैच जीत रहा हूँ, लेकिन वो फिर क्योंकि गुकेश रिजाइन नहीं कर रहे थे तो वो गेम को कंटिन्यू करके ले गए। लेकिन जब इसके बाद जब टाइम कंट्रोल का समय आया तो उस समय गुकेश ने अपने नर्व्स को बहुत कंट्रोल किया और हर चाल को बहुत सूझ के चली, जबकि वही मैग्नस कार्लसन जो है वो थोड़े से गड़बड़ा गए। और वो एक चाल जो थी जिसके कारण से उन्हें मात मिली वो वही थी, जो उनको पता चल गया कि अब मेरे से गलती हो गई और उन्होंने रिजाइन कर दिया। और अगर चेस का मेरा अल्प ज्ञान गलत नहीं है तो क्लासिकल चेस का जो फॉर्मेट है उसमें ही कार्लसन की महारत रही है लंबे समय से, और अब उसी में डी गुकेश ने उनको हराया है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी जो भी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं और जो आप देखते होंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होती है वो भी क्लासिकल फॉर्मेट की होती है। और क्लासिकल फॉर्मेट में अगर वर्ल्ड नंबर 1 की अगर बात करूं वो अभी भी मैग्नस कार्लसन ही है। और वो इतना ज़्यादा उनका मतलब कंट्रोल है इस गेम पे, मतलब वो कई बार ऐसा दिखता है कि मतलब उनके पास बहुत सारे मूव्स हैं, स्टार्टिंग मूव्स जो होते हैं जिसमें बहुत सारे स्टार्टिंग मूव्स होते हैं अलग अलग तरीके से, और सब में कैसे जीतते हैं वो सब कुछ कर चुके हैं मैग्नस कार्लसन। और ये जो आप बता रहे थे 2013 से 22 और उससे पहले विश्वनाथन आनंद को ही हरा करके वो चैंपियन बने थे 13 में, और कालचक्र। और उसके बाद 22 में जो है उन्होंने कहा कि यार मुझे कोई हरा ही नहीं पाता तो मैं नहीं खेलूंगा वर्ल्ड चैंपियनशिप, मैं किसी को चैलेंज नहीं करूंगा और मुझे बस इसमें नहीं पार्टिसिपेट करना। तब डिंग लिरेन आए थे और उसके बाद फिर वो पूरा बदला था। और इस बार गुकेश जो डिंग लिरेन को हरा करके जो लास्ट चैंपियन थे उनको हरा करके। इसमें तो कोई शक नहीं है कि कार्लसन बहुत चैंपियन प्लेयर रहे हैं और अभी भी चैंपियन है, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने डी गुकेश को एक मैच में हराया भी था। लेकिन डी गुकेश इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, और ये उन्होंने साबित भी किया इस मैच में, जब क्लासिकल फॉर्मेट में ही उन्होंने अब पलटवार करते हुए कार्लसन को हराया। और जिस बात से हमने अपनी बात शुरू की थी, जिस कोट से, वो ये था कि यू कम एट द किंग, यू बेस्ट नॉट मिस। यही वो ट्वीट था जो कार्लसन ने बीते दिनों किया था। 27 मई की वो बात है जब कार्लसन ने पहले, क्योंकि ये नॉर्वे चेस चैंपियनशिप का वो पहला राउंड था, उसमें उन्होंने हराया था। और अभी अगर मैं बात करूं नॉर्वे चेस चैंपियनशिप, उसी के बाद ये ट्वीट किया था, हाँ, तो लोग जैसे ही उसको हराया उस मैच से जोड़ के देखने लगे कि डी गुकेश और को ये हराया चर्चा भी हो रही थी दरअसल, क्योंकि जब वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे गुकेश तो सब सवाल उठा रहे थे कि क्या अब मैग्नस कार्लसन चैलेंज करेंगे गुकेश को। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा नजरें थी सबको कि चैंपियन बनने के बाद ये पहला टूर्नामेंट था जब क्लासिकल फॉर्मेट में ये दोनों प्लेयर्स आमने सामने थे। तो अभी 1-1 का हो गया है इनका हिसाब किताब, अभी चैंपियनशिप चालू है। अभी तत्काल में बताऊं तो मैग्नस कार्लसन भले ही हार गए हो इस मैच में, लेकिन वो अभी भी टॉप पे हैं। फाबियानो करुआना जो अमेरिका के, वो भी अभी आगे चल रहे हैं, वो तो नॉर्वे से ही आते हैं और इसलिए उनके घर पे जाकर उनको हराना, ऐसा बस एक बार अभी तक हुआ था पिछले साल 2024 में, जब हमारे ही देश के प्रज्ञानंद ने उनको हराया था। और इस साल जो है गुकेश ने उनको हरा दिया और ये गुकेश की पहली जीत है मैग्नस कार्लसन पर। तो ये एक बड़ा अपडेट है चेस की दुनिया से, और कार्लसन चैंपियन खिलाड़ी हैं, डी गुकेश भी अब चैंपियन है। तो डी गुकेश की तरफ से कार्लसन को एक ही मैसेज है कि यू कम एट द किंग, यू बेस्ट नॉट मिस। तो इस मैच की इतनी अपडेट है, बाकी और भी अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे, अलग अलग खेल की, अलग अलग खिलाड़ियों की। सुकांत मेरे साथ हैं, ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।